विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे एमपी और गधों के आईएमपी क्वेश्चन की श्रृंखला में व्याकरण संबंधी प्रश्नों को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा आपके प्रश्नों के अंतर्गत आएंगे और बहुत इजीली आपको याद करना है इनको। तो चलिए हम देखते हैं आज व्याकरण के प्रश्न। महेश्वर सूत्राणि कति सन्ति? तो महेश्वर सूत्राणि 14 सूत्राणि सन्ति। व्याकरण लुट् प्रत्यय व्याकरण इति पदे का प्रत्यय वैयाकरणे अण प्रत्यय है। आद्योच्चारणम् उच्यते तो उपदेशः। प्रत्याहार विधायक सूत्रम किम अस्ति? तो प्रत्याहार विधायक सूत्र किसे कहा है? आदिरन्तेन संहिता को प्रत्याहार विधायक सूत्र कहते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कति प्रत्याहार स्वीकृता? तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी 44 प्रत्याहार 44 प्रत्याहार। महेश्वर सूत्रेषु कयो वर्णे आवृत्ति कृता? तो णकार हकारयोः। मूल स्वरा कति भवन्ति? मूल स्वरा 5। दीर्घ स्वरा कति भवन्ति? 8। के स्वरः? तो अचः। के वर्णस्य कति भेदः? अवर्णस्य कति भेदः? तो 12। इसके 18 भेद हैं। लिरी के कितने भेद हैं? लिरी के 12 भेद हैं। आ और लिरी का ध्यान रखना है। आ में है 18 और लिरी में है 12। जहाँ द्वा में ऊ ऐसा दुआ लगा है तो लिरी में भी ऐसा लगा है, तो इससे समझ सकते हैं कि सही क्या है। स्पर्श व्यंजनानि कति बनती? तो स्पर्श व्यंजनानि 25 25 हैं। उष्मवर्णः नास्ति, उष्मवर्ण नहीं है इसमें, तो रा नहीं है, तीनों शाह आते हैं। केषां वर्णानां महेश्वर सूत्रेषु उल्लेखो नास्ति? तो अयुग् वह वर्णानाम उल्लेखम नास्ति। आनुनासिक अंतस्थवर्ण उष्मवर्णों का वर्णन किया है। पाणिनीय शिक्षा एवं कति उच्चारण स्थान? तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं? 8। कंठ स्थानीय वर्णः नास्ति? तो कंठ का उच्चारण स्थान क्या नहीं है? ला नहीं है, ये अंतस्थ वर्ण में जाएगा। मूर्ध स्थानीय वर्ण अस्ति? तो मूर्ध का स्थानीय वर्ण क्या है? ये रा नहीं है, तो रा आएगा इसमें। लितुषाणाम दंतः। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थान? दंतोष्ठ। तो वकारस्य दंतोष्ठम। प्रयत्नः कति विधा? प्रयत्नः द्विविधा, 2 प्रकार के, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। बाह्य स्पष्ट प्रयत्न वर्णः का स्पष्ट प्रयत्न मा वर्णः अस्ति। ऊष्म वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न कहा? तो ईषद विव्रत इसमें आ जाएगा ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर। विव्रत इति आभ्यंतर प्रयत्न केशां वर्णानाम? तो स्वर वर्णानाम वर्तते। बाह्य प्रयत्न से कति भेदः? तो 11 भेदः। प्रत्येकमपि वर्णस्य कति बाह्य प्रयत्न? तो 4। प्रत्येक भी वर्ण का कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं? 4। हर्ष वर्णानाम बाह्य प्रयत्नेषु का न मन्यते? तो विवारा नाद आएगा इसमें, संबार आएगा, घोष आएगा, लेकिन विवारः न। कः वर्ण अल्पप्राणः? तो रा वर्णः अल्पप्राणः वर्तते। रा वर्णः अल्पप्राणः। संबार प्रयत्नवान वर्णः कः? तो वा। संबार प्रयत्नः वा। ता चा सा नहीं है। स्वादयाशु प्रत्यय कति भवन्ति? तो 21 भवन्ति। तिंग प्रत्यय तिवादया कति भवन्ति? तो 18 भवन्ति। तिंग प्रत्यय जो आपके आत्मनेपद और परस्मैपद में चलते हैं, तिङन्त प्रत्यय कहते हैं उनको। प्रादय उपसर्ग कति भवन्ति? प्रादय 22 उपसर्गा भवन्ति। सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्यय नास्ति? तो सस की सर्वनाम संज्ञा स्थान नहीं होता, शु की, औट की और जस की होती है। पद स्थान संज्ञा का प्रत्यय नास्ति? तो पदस्थान संज्ञा का प्रत्यय नास्ति टा। वहाँ स्थान संज्ञा का प्रत्यय नास्ति? तो औ। ये घम श्रम नहीं होंगे ना। कयो वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम? तो ऋकार लिकार यो वर्णयो मिथा सावर्ण्यम। गुण संज्ञक वर्ण नास्ति? तो गुण संज्ञक वर्ण कौन नहीं है? आई नहीं है। आ ए ओ गुण संज्ञक वर्ण है। निपात संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो निपात संज्ञा चाधियो शत्वे। निषेध विकल्पयो का संज्ञा जायते? विभाषा संज्ञा जायते। राजन इत्यत्र अन इत्यस्य संज्ञा जायते। टी संज्ञा। घी संज्ञा शब्दः नास्ति? संज्ञक शब्दः नास्ति? तो सखी। अंतिम वर्णात् पूर्व वर्णस्य का संज्ञा विधीयते? उपधा संज्ञा। रामशु इत्यत्र शकारस्य का संज्ञा भवति? तो अप्रक्त संज्ञा भवति। गवयुति पदस्य को अर्था? तो गवयुति पदस्य अर्था क्रोशद्वयम्।
सत्कारपूर्वकयो व्यापार कथयते तो अभीष्टः वर्त्यते। एकः स्थाने यण् स्यात् परे इत्यत्र समुचितं पदं किम्? अचि। पर्यावरणम् इति पदे कः संधि? तो यण् संधि। सखा इति पदे मूल शब्दः कः? तो सखी। द्रविणम् इति पदस्य को अर्थः? तो धनम। द्रविणम् इति पदस्य पर्यायो नास्ति तो रागः। बन्धुश्च इत्यत्र कः संधि? तो इसमें आ जाएगा सुचित्व संधि। सुखार्थ इत्यत्र कः समासः? तत्पुरुषः समासः। तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा सुखार्ता में। अस्तोमा सदगमे इत्यत्र गमय इति क्रियापदम कस्मिन् लकारे? तो लोट लकारे प्रयोगः। सदगमय गमय लोट लकार प्रयोग हुआ। मृत्युर्योर्मा अमृतम गमेत, मृत्यु पदे का विभक्ति तो इसमें जाएगा पंचमी विभक्ति। तमसमा ज्योतिर्गमय इत्यत्र माँ पदस्य को अर्थः? माम। तमसमा ज्योतिर्गमय इत्यत्र ज्योति पदम कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तम? ज्योति पद किस लिंग का है? तो ज्योति पद नपुंसक लिंग का है। तहाँ खालिस्तान कीडंती, तहाँ इसमें जाएगा बालिका कीडंती, दूसरा वाला बालिका बहुवचन। अशुद्ध वाक्यम चुनत, अशुद्ध वाक्य इसमें क्या है? ते छात्रा संति अशुद्ध वाक्य है। सहा बालका अस्ति सही है। ते छात्रे स्ता सही है। ते गृह स्ता गा वाला गलत है इसमें, है ना, घा थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है। चित्रम अस्ति इति वाक्य पूर्तिम कुरत, तो इसमें जाएगा इदम चित्रम आ जाएगा। नपुंसकलिंग शब्द है तो इदम का प्रयोग इसमें किया जाएगा। इदम शब्दस्य स्त्रीलिंगे, इदम शब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा व्यक्ति एक वचने किम रूपम? तो यम 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 इसमें प्रथमा व्यक्ति स्त्रीलिंग में रूप बनता है। नदी शब्दस्य पर्याय शब्दः नास्ति, तो नदी शब्दस्य पर्याय शब्दः तरिणी। तरिणी पर्याय शब्द कौन है? सरिता नहीं है, प्रवणी नहीं है, तरंगणी नहीं है। नहीं है कौन सा नहीं है? तरणी नहीं है। सरित भी नदी का पर्यायवाची, प्रवरणी भी इसका पर्यायवाची और तरंगणी भी इसका पर्यायवाची माना गया है। नदी शब्द से सप्तमी व्यक्ति एक वचने रूपम किम? तो नद्याम। अशुद्ध वाक्यम किम? तो इमे नेत्रे इमौ कर्णौ इमे ओष्ठौ इमे भुजे, तो इसमें इमे ओष्ठे आ जाएगा। इमे नेत्रे नेत्र दो होते हैं। इमौ कर्णौ भी सही है और इमे भुजे भी सही है, तो अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? इमे ओष्ठे। रक्षा अस्माकम संति रिक्त स्थाने समुचित पदम किम? तो मित्राणि। रक्षा अस्माकम मित्राणि संति बहुवचन में आएगा क्योंकि संति लिखा है। अशुद्ध वाक्यम चुनत, अशुद्ध वाक्य अयम सरह, इदम शरीरम, अयम वृक्षः, इयम लता, ये सही है। अयम सरह गलत हो जाएगा। खालिस्तान दंतः इत्यत्र समुचितम विशेषणम किम? तो इसमें सुहितः दंतः समुचित विशेषण आएगा। दांत कैसे हैं? सफ़ेद। अशुद्ध वाक्यम किम? तो यम ज्योति इसका अशुद्ध वाक्य, क्योंकि इदम ज्योति आता, ज्योति शब्द नपुंसक लिंग। यम उपनिषदः सही है, यम व्यक्ति सही है, यम नारी सही है। इसमें क्या आता? इदम। शुद्ध वाक्यम चुनत, तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा अयम रश्मि। यम संधि भी गलत हो गया, इदम दिग्ग भी गलत हो गया, अयम वाक भी गलत हो गया। का पोतः इत्यत्र शुद्धम संख्या विशेषणम का पोता स्त्रिया। खालिस्तान 10 फलानी, 10 दसम दशे दशन, दशानी फलानी आएगा। 10 फलानी इत्यत्र समुचित पदम प्रयोक्ता। 10 फलानी। विंशति स्त्रिया इत्यत्र शुद्धम संख्यावाचक विशेषणम किम? तो विंशति। अशुद्ध वाक्यम किम? तो अशुद्ध वाक्यम इयम मम गृहम, अशुद्ध वाक्यम इदम मम गृहम आता था। अयम रामस्य जनका, इमे कृष्णः केश, इदम मम पुस्तकम। अशुद्ध वाक्यम चुनत, इमे द्वौ पादौ, अशुद्ध वाक्यम इमौ ग्रामस्य बालकौ सही है। इमानी पुष्पाणि सही है। इमे दन्तः सही है। अपूर्वा कोपी कोशोयम विद्यते तब भारती इत्यत्र भारती पदम अस्ति संबोधनम, संप्रदानम अधिकरणम संबोधनम। कोशोयम इति पदे कहा संधि? तो इसमें आ जाएगी उत्प विसर्ग संधि। अपूर्वा कप कोपी कोशोयम विद्यते तब भारती वे तो वृद्धि मायाति चाय मायाति संचय इत्यत्र आयाति क्रिया कर्तृपदम कहा, तो कोशः कर्तृपदम वर्तते।
वेत्ति इति पदे कः संधि? वेत्ति इति गुण संधि वर्तते। वेत्ति इति पदे कः संधि? तो गुण संधि वर्तते। वेत्ति में गुण संधि है। वाधन इति गुण संधि। गुणि इति पदे मूल शब्दः कः? तो गुणिन इति मूल शब्दः। वसुदेव इति पदस्य समुचित संधि विच्छेदः कः? तो वसुदेव वसुधा प्लस एव हन्ति इति क्रियापदत्वम् अस्ति। तो प्रथमा पुरुष एक वचना हन्ति बना। एकः चन्द्रः तमः हन्ति। तो चन्द्रः हन्ति। ब्रूयात् इति क्रियापदं कस्मिन् लकारे? विधिलिङ्ग लकारे। नद्या परोपकाराय वहन्ति। भवन्ति परोपकाराय सततं विभूतिः। तो विभूतिः आ जाएगा इसमें। गो इति शब्द से द्वितीय बहुवचने प्रयोगः। तो गः शब्दः प्रयोगः। रः इति पदे मूल शब्द कः? तो राह का रही हो जाएगा मूल शब्द। परोपकारा इत्यत्र संधि समासो समुचित यम युग्मः कः? तो गुण संधि इसमें हो जाएगी और तत्पुरुष रूप हो जाएगा। परेशान उपकारा इसका समास बनेगा षष्ठी बहुवचन में। अयम कालिस्तान विद्यालय। अयम मम विद्यालय। उद्याने भ्रमणं जीवनाय लाभप्रदं भवति। तो भ्रमणं कर्तृपदम्। बालकम इति पदस्य पर्याय शब्दः नास्ति। तो बालक का नाणकम नहीं है। दारकम, अर्भकम, पुत्रकम बालक को कहा जाता है। नाणकम नहीं कहा जाता। अलीकम इति पदस्य विलोम पद। तो अली का विलोम शब्द हो जाएगा सत्यम। कस्मिन् पदे सानस प्रत्यय नास्ति। तो महिमानम सानस प्रत्यय नास्ति। वर्तमान में, लभमान में, स्पर्धमान में है। सह कीर्तिम लभते इत्यत्र रिक्त स्थाने समुचित पदम किम? तो लोके सा कीर्ति वर्तते। लोके आ जाएगा। तस्य जीवनम अर्थवत। अर्थवत में कतवतु प्रत्यय का मतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अर्थ है। हाँ। पक्वम इत्यत्र का प्रत्यय? पक्वम कित प्रत्यय? विद धातु लोटी मध्यम पुरुष एक वचने रूपम। तो विद्धि वर्तते। विद्धि वर्तते। मनोविकारः इति पदस्य समुचितं विग्रहं वाक्यं किं? तो मनसः विकारः मनोविकारः। इदं मम पुस्तकम् अस्ति न तु तव इत्यत्र पुस्तकम् इति पदस्य विशेषणं किं? तो इदं विशेषणं हो जाएगा। कस्मिन् पदे ल्युट् प्रत्ययः नास्ति। तो कस्मिन् पदे? शयनम। ज्ञानम में ल्युट् प्रत्यय है। बोधनम में, पठनम में। शयनम में नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने व्याकरण संबंधी 100 प्रश्नों को देखा। आप सभी इनको बहुत अच्छे से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमो नमः।